वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। रेबेका, साइंस में और इस तरह के सब्जेक्ट्स में बच्चा तेज होना तो फौरी तौर पे होता है। अच्छा जी, पैरामेडिक्स की अगर बात करें, डॉक्टर बनना है या ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग के शोबे में, लेकिन फार्मासिस्ट एक ऐसा प्रोफेशन है या फार्मेसी एक ऐसा शोबा है कि जिसमें मैंने देखा कि हमारे मीडिया पे भी बहुत कम बात होती है और बच्चों को इनकरेज नहीं किया जाता इस करियर अपॉर्चुनिटी की तरफ, इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ। तो हमने सोचा कि एक मेहमान को जिन्होंने खुद हमसे राब्ता किया हमारे सोशल मीडिया फेसबुक पेज पे, और उनका जी मेरा नाम मेहरान खान है, आई एम फ्रॉम बहावलपुर और मैं आपके शो में आना चाहता हूँ और मैं इस डिफरेंट करियर शोबे के ऊपर बात करना चाहता हूँ। तो हम मेहरान से आज आपको मिलवाने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम मेहरान। वालेकुम सलाम सर फार्मासिस्ट तो होता रहेगा। सबसे पहले मैं आपको 90s की जनरेशन की जो बात बताना चाहता हूँ, आपकी बात बताना चाहता हूँ कि आप कार्टून लगाते थे 7:30 बजे से 8 बजे तक, वो स्कूल का टाइम होता था। तो मेरी जनरेशन जो है वो आज आपको एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है कि आप 7:30 बजे क्यों लगाते थे क्योंकि वो स्कूल का टाइम होता था और हम लोग जाते थे। जिन को भी मैंने बताया कि मैं राइजिंग पाकिस्तान में जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मैसेज हमारा जो है, एहतजाज हमारा जो है शो पे जाएगा। 15 साल बाद एहतजाज पहुंच रहे, अब तो मैं इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता। हम रोज कह रहे होते तो अब आपकी जो है ना थर्ड जनरेशन आ रही है तो जो सेकंड जनरेशन है वो रहा एनी हाउ, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस। पहले से एहतजाज का जवाब सुन लो। तो भाई मैं कौम के सामने आप सबसे माजरत करता हूँ एंड आई एम सॉरी कि हम 7:30 लगाया करते थे, हमें 7:20 पे लगाना चाहिए था, क्योंकि मुझे वाकई आपकी जनरेशन का हर बच्चा, जो बच्चा नहीं है माशाल्लाह बड़ा हो गया है, वो मुझे आते जाते रास्ते में जब भी कोई मिलता है वो ये कहता है कि जी हम स्कूल से लेट होते थे और वो जो लाइन होती थी ना लेट कमर्स वाली, उसमें खड़े होते थे और अब्बा उठा के गाड़ी में डाल रहे होते थे। वो सारे सीन जो है वो हमने देखे हैं। दूसरा सर, आपने फार्मासिस्ट की बात की। फार्मासिस्ट जो है इस टाइम जब कोरोना आया तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस टाइम फार्मासिस्ट की है। हम उसकी स्किल्स को जो है यूटिलाइज नहीं कर रहे। जो चीज़ें उसमें जो है यूज़ की जाती थी, उसमें मास्क था, उसमें हैंड सैनिटाइज़र थे। फार्मासिस्ट होता कौन है? फार्मासिस्ट जो है दवाई का लफ्ज़ जहाँ जहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, फार्मासिस्ट का लफ्ज़ भी वहाँ पर जुड़ता है। फार्मासिस्ट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग फार्मासिस्ट जो कि इंडस्ट्री में काम करता है, ठीक है, जो कि दवाइयाँ बनाता है, मतलब फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से आखिर तक दवाइयाँ जो है जो बन के आ रही होती फैक्ट्रियों में काम कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे इन प्रोसेस जो है उनके स्टैंडर्ड चेक कर रहा होता है और फाइनल प्रोडक्ट जब मार्केट में आ जाती है तो वो पूरा जो प्रोसेस जो वो देख रहा होता है वो फार्मासिस्ट होता है। नेक्स्ट जो फार्मासिस्ट आगे वो आती है डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन पर आती है तो वहाँ पर क्वालिटी चेक जो है वो भी फार्मासिस्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट जो है फिर रिटेल फार्मासिस्ट आता है, तो फिर आगे फार्मेसी, मेडिकल स्टोर और वहाँ पर जो है ना वो फार्मासिस्ट आ जाते हैं। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है जो कि हॉस्पिटल में हमारी दवाइयों को चेक कर रहा होता है, स्टैंडर्ड को कंट्रोल कर रहा होता है। इन द एंड क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है वो हॉस्पिटल में, जो कि अभी नहीं है पाकिस्तान में, जबकि ज़रूरत भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, तो वो है क्लिनिकल। इसके लिए पढ़ाई क्या होती है? इसके लिए पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल जो है वो इसको रेगुलेट करती है। 5 ईयर का डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री प्रोग्राम है और इवन इट कैन गो बियॉन्ड 5 ईयर इन सम केसेस। तो 5 साल का फार्मेसी का, 5 साल जस्ट लाइक अ डॉक्टर, मतलब पूरे 5 साल देने पड़ते हैं। जस्ट लाइक अ डॉक्टर या इंजीनियर, मतलब पूरा इट्स अ कंप्लीट। इट इज़ जो रेगुलेट करती है इसको पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल करती है। ओके। तो इसमें जब एक ग्रेजुएट हो जाता है तो एक हमें कैटेगरी इशू होती है काउंसिल की तरफ से, जिसकी बेसिस पर हम अपने मेडिसन सेलिंग पॉइंट या ड्रग सेल पॉइंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें फार्मेसीज भी शामिल हैं, जिसमें मेडिकल स्टोर्स भी शामिल हैं। अच्छा, जिस तरह भी आपने मेडिसिन का जिक्र किया और फिर मेडिकल स्टोर्स का जिक्र किया, वो लोग जो वहाँ, जैसे मैं मेडिसिन लेने जा रही हूँ तो फार्मासिस्ट के पास हम जाते हैं, वो फ़ौरन से जो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको फ़ौरन से बताते हैं, ये मेडिसिन वहाँ पड़ी हुई है। तो क्या वो सारे क्वालिफाइड होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, या उसकी स्टडीज़ साथ साथ जारी होती हैं? देखिए, फार्मासिस्ट जो है वो होते हैं उस पर जब भी फार्मेसी खुली हुई है, जब भी
कोई ड्रग सेल का सेटअप है, वहाँ पर इसका मतलब है कि वहाँ पर फार्मासिस्ट होंगे, नहीं होंगे तो वो चीज़ गलत है। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो टेक्निकल पॉइंट हैं, जो हमारा डिफरेंट एक्ट हैं, फैक्ट्री एक्ट हैं, वो कहते हैं कि एक जो जॉब का ड्यूरेशन है वो 8 आवर होना चाहिए। अगर फार्मासिस्ट 8 to 4 आवर है तो 4 से ऑनवर्ड हमें दूसरी अरेंजमेंट करनी है। अगर हमें 24/7 चाहिए, मतलब वी कांट, एक फार्मासिस्ट को क्या हम सुबह से रात तक ठहराए रखें, ये भी नहीं हो सकता। बट पेरिफेरीज में जहाँ पर फार्मासिस्ट फार्मेसीज पर ड्रग सेल पॉइंट पर अवेलेबल नहीं है तो वो होने चाहिए। अच्छा, क्योंकि लाइसेंस भी जी। मेरा ख्याल है आपको फार्मेसी से मुराद आम साथियों आम लफ्ज़ों में जो हम मेडिकल स्टोर कहते हैं कि जी जाके मेडिकल स्टोर से डॉक्टर ने नुस्खा लिख के दिया, आपने जाके मेडिकल स्टोर से दवा ली, उसको फार्मेसी भी कहा जाता है, मेडिकल स्टोर भी कहा जाता है। वेस्ट में उसके लिए अमेरिका बरतानिया में फार्मेसी का लफ्ज़ है, हम लोग मेडिकल स्टोर कहते हैं। जावेद मेडिकल स्टोर, तो मेहरान मेडिकल स्टोर, रिबेका मेडिकल स्टोर, तो वो ज़्यादातर हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ये लाइसेंस भी एक ऑथराइज्ड फार्मासिस्ट के को ही मिलता है उस मेडिकल स्टोर का। जी। मैं मतलब जाके मेरा दिल करे मैं मेडिकल स्टोर खोल लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, आप खोल सकते हैं। उसमें ये है कि आपका जो आप एज प्रोप्राइटर आ सकते हैं, यू विल बी एज इन्वेस्टर, एज ए बिजनेसमैन मैं आ सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई फार्मासिस्ट, लेकिन आपको इंडिपेंडेंट ड्रग सेल का लाइसेंस नहीं मिल सकता। वो उस वक्त होगा जब आपके पास फार्मासिस्ट मौजूद होगा, लाइसेंस जिसके पास मौजूद होगा। अच्छा, मैं दूसरा फार्मेसी और मेडिकल स्टोर का आपने वर्ड इस्तेमाल किया, इसमें डिफरेंसेस है। आपने देखा होगा कि मेडिकल स्टोर का ब्लू कलर होता है, फार्मेसी का ग्रीन कलर होता है। ठीक है। जो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल है वो 2 तरह की कैटेगरीज अलॉट करती है। एक होती है बी कैटेगरी की, जो कि 2 साल का डिप्लोमा होता है आफ्टर एफएससी, और एक जो है वो फार्मेसी की जो है वो इशू करती है, जो कि 5 साल की होती है, जहाँ पर फार्मासिस्ट बैठा होता है। तो वो डिग्री होती है। जी, वो डिग्री होती है। सो देयर इज़ थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन है कि फार्मेसी पर ये चीज़ें रखी जा सकती हैं जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड हैं, और मेडिकल स्टोर पर नहीं रखी जा सकती। तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंस। अच्छा जी, आप ज़रा थोड़ा सा बच्चों को ये बताएं कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। क्या एक फार्मासिस्ट 5 साल की डिग्री करने के बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पाकिस्तान से बाहर क्या मौक़े हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पाकिस्तान में क्या इस वक्त ज़रूरत है फार्मासिस्ट की, तो इस हवाले से ज़रा हमें बताइए। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़रूरत है, पाकिस्तान की जितनी ज़रूरत है उस लिहाज से बहुत कम है। आई विश आई कुड हैव शेयर्ड यू डाटा। जो करियर अपॉर्चुनिटी आप देखें, कोरोना जब से आया है तो उसमें एक ही चीज़ जो है बिजनेसमैन अट्रैक्ट होने लगा है कि मेडिसिन जो है वो कभी बंद नहीं होगी। जैसे कोरोना आया, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है, तमाम बिजनेसमैन जो है ना वो अपने बिजनेसेस, पेंट के बिजनेस छोड़ के, दूसरे बिजनेस छोड़ के वो इस तरफ जो है वो आने लगे हैं कि उसमें जो है ना मेडिसिन जो है वो बंद नहीं होगी। तो ये एक तो आप इंटरप्रेन्योर जो है एक कोई बंदा आ सकता है। सेकेंडली, रेगुलेटरी बॉडीज़ में हमारे जितने भी, आई वाज लकीली पार्ट ऑफ हेल्थ थिंक टैंक, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया मुझे उस 24 मेंबर की कमेटी में। हमने एथिकल मार्केटिंग रूल बनाए, तो रेगुलेटर भी फार्मासिस्ट आ सकता है। ओके, यानी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप माशाल्लाह पर्सनली अब इस वक्त पीएचडी कर रहे हैं। आई एम डूइंग पीएचडी। अच्छा, आपके क्या अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, जो कि किंग्स कॉलेज लंदन से पोस्ट ग्रेजुएट। क्या आपका टॉपिक किस फील्ड में अब आप स्पेशलाइज करना चाह रहे हैं? आई एम ट्राइंग टू स्पेशलाइज्ड इन ऑन ब्रेस्ट कैंसर। मैं उसकी एक ड्रग डेवलप करना चाह रहा हूँ, उसकी एफिकेसी को इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ। इंटरेस्टिंग। तो आपके साथ आपकी कोई टीम है या? ऑफ कोर्स, जब आप लैब में, रिसर्च लैब में काम कर रहे होते हैं, इट इज़ नॉट एक अकेला शख्स नहीं कर सकता, उसमें आपकी पूरी लैब इन्वॉल्व होती है। एग्जैक्टली। अच्छा मेहरान, एक आम क्या कहेंगे तरीक़ाकार है हमारी सोसाइटी का कि छोटी मोटी बीमारी के लिए ना हम कहते हैं अच्छा डॉक्टर के पास क्या करना जाके, वो मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पे जाके उसी फार्मासिस्ट को ही हम कहते हैं डॉक्टर साहब ये गर्दन में ना बड़ा दर्द है, इधर यहाँ पे कोई ऐसी मुझे कोई दवाई दें कि गर्दन में बल पड़ा हुआ है, या कमर में चुक पड़ गई है, या नज़ला है, या पेट ख़राब हो गया, मतलब। और ये क्या एथिकल चीज़ है, या आप इसको आज हमारे शो के ज़रिए क्या लोगों को भी बताना चाहेंगे, और
मेडिकल स्टोर पे काम करने वाले, फार्मेसी में काम करने वाले लोगों को भी बताना चाहेंगे कि इस तरह की दवाइयाँ शवाइयाँ देने लेने का तरीक़ाकार एथिकल है? सर आई विश आपको इस तरह का प्रॉब्लम ना होता, और मेरे ख्याल से जितने आप फिट हैं होता भी नहीं होगा। जिनको जो है ये इशू होता है, अगर वहाँ पर फार्मासिस्ट मौजूद हो, एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं ओवर द काउंटर ड्रग। ओवर द काउंटर ड्रग एक उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन है कि जो फार्मासिस्ट वहाँ पर दे के डिस्पेंस कर सकता है। बस फार्मासिस्ट वहाँ पर अवेलेबल हो तो वो डिस्पेंस कर सकता है। आप जब जाएं इस तरह के केस में, पूछें आप फार्मासिस्ट अवेलेबल है। इफ़ फार्मासिस्ट इज़ अवेलेबल देन उससे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको अदरवाइज हमारे तो एंटीबायोटिक्स का भी बड़ा मसला है। हम तो इतनी एंटीबायोटिक्स खाते हैं, मैंने देखा वेस्ट में आप जाके ये नहीं कह सकते जी फलानी एंटीबायोटिक मुझे दे दें। हाँ, मुझे पता है, मुझे सूट करती है, मुझे हर साल सर्दियों में चेस्ट कंजेशन होती है, एंटीबायोटिक चल जाएगी। तो एंटीबायोटिक्स भी हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। हम दवाइयाँ जनरली एज ए नेशन हमें दवाइयाँ खाने का बड़ा शौक है। आपका इसके बारे में क्या है? मुझे लगता है 2040 तक जो है आई थिंक हम रेजिस्टेंट हो जाएंगे एंटीबायोटिक। सीरियसली? सो इट इज़ एन अलार्मिंग फॉर साउथ एशियन कंट्रीज़, और इस हवाले से हमें तदारुक करना है। AMR प्रोग्राम जो है, जो 2015 में शुरू किया गया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 2017 में शुरू किया। तो ये क्या प्रोग्राम है जी? ये है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट प्रोग्राम। उसके हवाले से हम रूल्स बना रहे हैं। तो उस हवाले से हमें उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाने और इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है। तो उससे जो एक प्रिस्क्रिप्शन में 3 या 4 या 5 एंटीबायोटिक्स लिखी हुई हैं, उसको हमने डिस्करेज करना है। जैसा आपने आजकल सुना होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नुस्खा शेयर किया जिसमें 25 मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की हुई थी, और उन्होंने एमरजेंसी बेसिस पर उन्होंने एक एथिकल मार्केटिंग कमेटी बनाई। अच्छा। कि मुझे एथिकल मार्केटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए, और उसमें जो है ना मुख्तलिफ जोनरा से लोग बुलाए गए। उसमें अमेरिका से भी डॉक्टर्स थे, उसमें पाकिस्तान से जो है ना मैंने नुमाइंदगी की है। तो हमने जो है ना पिछले लास्ट वीक उस पर जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन कर लिया है, और आई विश के एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर भी हम लोग जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन कर लें। हमारे यहाँ पैथोलॉजिकल यूरोप में, अमेरिका में क्या होता है, एक बंदा जब दवाई लेने के लिए जाता है, वो चेकअप करवाने के लिए जाता है, उसके पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, कल्चर टेस्ट होते हैं कि ये किस एंटीबायोटिक की इसमें रेजिस्टेंस है। ओके। हमारे और कौन सी दवाई इसको दी जाए, कौन सी हमारे यहाँ कल्चर टेस्ट का कंसेप्ट ही नहीं है। जो मेहरान ने बात बताई ना, बड़ी स्केरी है कि जिस तादाद में, जिस अमाउंट में हम लोग एंटीबायोटिक्स के फक्के मार रहे होते हैं और शौकिया खा रहे होते हैं, छींक आई नहीं तो एंटीबायोटिक शुरू कर दी, तो 2040 तक पाकिस्तान उन ममालिक में आ जाएगा जिनके ऊपर एंटीबायोटिक असर करना ही छोड़ देगी। मतलब इतनी आपकी बॉडी उसकी यूज्ड हो जाती है कि उसका असर ही खत्म हो जाएगा। तो ये काइंडली सेल्फ मेडिकेशन को हम हाईली डिस्करेज करेंगे कि घर में बेशुमार दवाइयाँ रखी हुई हैं और बस कुछ ना कुछ खा रहे हैं, लोगों को शौक होता है। और ये मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल में ये नफ्सियाती मसला है। और तौसीक आप देखें कि लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, वो कहते हैं देखें जी मुझे पता है कि पेट में दर्द होगा, मैं ये वाली दवाई, सर में दर्द है, मतलब और भी बहुत सी ऐसे मसाइल हैं, और रिकमेंड किया जाता है किसी दूसरे को। मुमानी राबिया तो आधी डॉक्टर हैं, ये भी हम बड़े खुशी से कहते हैं, हाँ वो तो आधा डॉक्टर है जी, उन्हें सब पता है, बड़े फख्र से बात। और मेरे वालिद हमेशा कहा करते हैं कि जो आपने अपने पे कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया, वो कभी किसी दूसरे को आप रिकमेंड ना करें। तो काइंडली आप खुद को जो है वो इतना एजुकेट रखें कि आपने ये चीज़ें नहीं करनी। एक सवाल आपसे मेहरान और जानना चाहेंगे, जेनेरिक और ब्रांड मेडिसिन में क्या फ़र्क होता है? मैं हमेशा से, शुक्र है हम लोग इस तरफ आए, जितनी भी पाकिस्तान में ड्रग्स अवेलेबल हैं फार्मेसी मेडिकल स्टोर में, क्योंकि ड्रैप ने उन्हें पास कर दिया है, तो वो स्टैंडर्डाइज्ड ड्रग है। अब जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन की तरफ अगर हम जाएंगे तो उससे ये है कि हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस अचीव कर सकते हैं। एक मरीज़ जो है वो एक दवाई 500 रुपये में ख़रीद रहा है, और वही दवाई वो 50 रुपये में भी ख़रीद सकता है। ओके, वो 450 रुपये उस ब्रांड के वो दे रहा है, उस ब्रांड के वो दे रहे हैं। अब बड़ा नाम है जी इस ब्रांड की कॉस्ट जो है वो उसके मार्केटिंग कॉस्ट भी शामिल हो सकती है, उसकी गिफ्टिंग भी हो सकती है। इसी वजह से हमें एथिकल मार्केटिंग रूल्स की ज़रूरत पड़ी,
उसकी गिफ्टिंग टुवर्ड्स द हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो सकती है। आई एम नॉट मैंशनिंग द वन पर्सन, इंक्लूडिंग ऑल द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, उनको गिफ्टिंग हो सकती है और वो सारी कॉस्ट बेयर कौन कर रहा है? इन द एंड पेशेंट बर्दाश्त कर रहा है, कंज्यूमर जो खरीद रहा है। कंज्यूमर जो है वो बर्दाश्त कर रहा है। अच्छा, तो ये जेनेरिक मेडिसिन की तरफ हमें जाना चाहिए। हम वी आर अंडर डेवलप्ड कंट्री, हमें इसलिए जाना चाहिए क्योंकि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इसके अलावा कोई ऑप्शन। अमेरिका में आप देखें कि 70% जो प्रिस्क्राइबिंग है वो जेनेरिक है, एंड वी आर अंडर डेवलप्ड, हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं है, हमारे यहाँ डेथ अक्सर इस वजह से हो जाती है कि पेशेंट दवाई को अफोर्ड नहीं कर सकते। और आई थिंक एक ये भी चीज़ है तौसीक, हम देखते हैं कि ब्रांड जब हमारे दिमाग में आता है तो हम बहुत एक्साइटेड, अच्छा ब्रांड है तो वो चीज़ ऑथेंटिक होगी, तो आई थिंक ये भी एक माइंडसेट जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। मेहरान, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई अपने उस फेसबुक इनबॉक्स में, और हमारी टीम ने भी देखें पिक किया और हमने कहा कि नहीं, हमें इस मौजू पे बात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहावलपुर से तशरीफ लाए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हम लेंगे जी अपराइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरा देखेंगे कि कामयाबी के पीछे आपके सितारे कितने होते हैं, या आपकी मेहनत कितनी होती है, या आपका पैशन और आपका जुनून कितना होता है। ये सब हम जानेंगे इमरान अली साहब से, जो कि पाकिस्तान के एक लीडिंग एस्ट्रोलॉजर हैं, और आज उनसे कुछ हम 2022 की बात करने जा रहे हैं कि खास तौर पे ये हमारे शोबिज और ग्लैम दुनिया में क्या होने जा रहा है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या होने जा रहा है, कोविड का क्या होने जा रहा है, और जनरली पाकिस्तान का फ्यूचर, दुनिया का फ्यूचर, क्या कहानी है, क्या खबरें हैं, ये सब हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद इमरान के साथ।